हाँ पापा। नहीं, देव ऑफिस के लिए निकल चुका है और मैं भी निकल ही रही। सोहा को स्कूल ड्रॉप करना है, शुभ उसको ब्रेकफास्ट खिलाना है। हो गया सोहा? हाँ। चलो चलो, नो दादू से बात करो, हाय बोलो। हाय दादू। हाय। हो गया तुम्हारा सब होमवर्क? मम्मा बोलो। मम्मा यहाँ बैठो ना इसमें। क्या हुआ? पता नहीं क्या कर रही है। परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। अच्छा चलो, देर हो जाएगी। सब डाल दिया ना इसमें? हाँ। हाँ? मम्मा, प्लास्टिक का पहला युद्ध कब हुआ था? मैं तो हमेशा भूल जाती हूँ। सोना, घर पे रोज ही होता ना बाबू। 1757। सोनाक्षी। हाँ माँ। मुझे मम्मा के पास जाना है। वही संभालो अपने बेटे को, मेरे से सुन ही नहीं रहा है। अच्छा बचाओ बचाओ बचाओ। इन बच्चों को क्या हो गया? दादू को हाय बोलो दो। तुझे देख के ना तेरी माँ की याद आ गई, आशा की। बिल्कुल उसके जैसे लग रही है तू। वो भी तुम दोनों को, तुझे और फुटबॉल को बचपन में ऐसे ही तैयार करती थी। शुभ ऊपर बैठो, ठीक से बैठो। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाबा, बाद में कॉल करती हूँ। बाय। लो खाओ अभी, मम्मा यही है। और तुम्हें क्या चाहिए? सैंडविच? हेलो, हाँ? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट हाफ में कोई मीटिंग्स मत रखना, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। हाँ ठीक है, बाय। ऑफिस नहीं जा रही हो तो फिर कहाँ जा रही हो? माँ वो इन्वेस्टर्स के साथ ब्रंच है देव की, तो वो चाहता है कि मैं वहाँ उसके साथ रहूँ। हाँ। कब से कॉल कर रहा था वो भी, देखो मैसेज भी आ गया। सोनाक्षी कहाँ हो तुम? अच्छा मुझे जाना पड़ेगा। सब कुछ पैक कर लिया ना सोहा तुमने? मम्मा मत जाओ, मम्मा मत जाओ। मम्मा को जाना पड़ेगा ना ऑफिस। मम्मा मत जाओ। ओके एक मिनट, हाँ 1 मिनट में आई। शुभ ऐसे नहीं करते। ये लो हाँ। मेरी कार, दादी के साथ खेलना। ओके माँ, अगर इसने परेशान किया ना तो मुझे वीडियो कॉल करनी है। अंजलि वो उसको ड्राई फ्रूट्स खिलाना मत भूलना। दिन भर तो कोई चिंता ही नहीं है, शाम के समय बस जल्दी आ जाना। शाम के समय ना बच्चों को सिर्फ माँ ही चाहिए होती है। आ जाऊंगी। ये देखो देव का फिर से मैसेज आ गया। अंदर चलो देखो। पापा का मैसेज आ रहा है, लेट हो रहे। माँ मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ। चलो चलो। हेलो। हेलो, तुम दोनों मेरी बुराई कर रहे थे ना? रॉन्ग, बुराई करना भी शुरू ही किया था और तुम आ गई। अच्छा। Natasha, I was missing you, यार। Yeah. By the way, guys, if I remember correctly, तुम दोनों की शादी इसी मंथ हुई थी, right? हाँ 3 दिन पहले ही हमारी एनिवर्सरी थी। Really? तुम दोनों ने सेलिब्रेट किया कि नहीं? सेलिब्रेट नहीं किया। मतलब उस दिन सोनाक्षी और मैं, हम दोनों ही थोड़ा बिजी थे, लेकिन नॉट अ बिग डील। संडे को कुछ प्लान किया। वीकेंड पे कुछ बच्चे और फैमिली के साथ प्लान करेंगे। हाँ, और वैसे भी अब 9 साल हो चुके हैं हमारा रिलेशनशिप। ये सब फर्स्ट डेट, एनिवर्सरी और इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका है। Okay, cool. Nuts. अब मुझे तुम्हें कुछ जरूरी लोगों से मिलवाना है। Come. Okay, let's go. Come. I'll see you in a while. Yeah? See you. क्या हम 1 घंटे में यहाँ से निकल सकते हैं प्लीज? नहीं, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारा काम है। सोनाक्षी, सारे इन्वेस्टर्स यहीं पे हैं, नहीं जा पाएंगे। Hey, come on. Let's play. 2 words? Kill Dil. Kill Dil. Yay! Babe, Sona, come out, your turn. Okay. Come on. Yeah. Okay. शाहरुख खान, अच्छा मूवी। ओके। बर्ड
परिंदा और प्यार के पंछी, पानी पानी मझधार मझधार। Come on, Countdown begins, Dev. huh? Countdown begins now. 9, 8, 1. कम ऑन देव, इतना सिंपल तो था। टाइटैनिक हमारी फेवरेट मूवी थी। इस बात को इतना टाइम हो गया, कुछ और करना चाहिए था ना, कुछ अलग। या तो ओके सोना, डोंट माइंड, बट देव और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक तो है ना? अब नहीं, बस ऐसे ही लगा मुझे कि कुछ तो मिसिंग है। आई मीन आई डोंट नो, बट लास्ट टाइम जब तुम दोनों से मिली थी तो सब कुछ बिल्कुल अलग था। एक सेकंड के लिए भी तुम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह पा रहे थे। You know, you had that sizzling chemistry. वो तब की बात थी, तब हम यंग थे और अब हम 2 बच्चों के माँ बाप हैं। Things are different now. हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते, बस जता नहीं पाते। हम एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल है कि वो कंफर्टेबल जोन ना बहुत कंफर्टेबल हो चुका है हम दोनों के लिए। ओह, तो टाइम के साथ केमिस्ट्री हिस्ट्री हो गई है। You know what, सोना, तुम्हारे और देव से ही मैंने प्यार का असली मतलब सीखा है। तुम दोनों की लव स्टोरी देखने के बाद ही मुझे लव स्टोरीज पे यकीन हुआ है। It's funny, but अपना प्यार ढूंढने की इंस्पिरेशन मुझे तुम दोनों को देखकर ही मिली है। इसे खोने मत दो। ये तुम इसलिए कह रही हो ना, वो तमशराज में वो टाइटैनिक वाली बात, वो छोटी सी बात है। सोना, टाइटैनिक भी तो एक छोटे से आइसबर्ग की वजह से टूट गया था। नो एक्सक्यूजेस, मुझे वो लैंड चाहिए और वो भी रीजनेबल प्राइस पे, ओके? ताकि हम बिल्डिंग की प्राइस को भी चेक में रख सकें। ऑलराइट? My favorite song. Sorry. देव और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक तो है ना? टाइटैनिक भी तो एक छोटे से आइसबर्ग की वजह से टूट गया था। एक्सीडेंट हो गया। तमाशा हो रहा है। जाओ यहाँ से। जिंदा है क्यों? क्या हुआ? बोला ना भीड़ मत करो। पापा, हर चीज में देव की झलक नजर आती है। देव
भी इसी तरह हाथ पकड़कर सोता था। दरवाजे पर क्यों खड़ा है? अंदर आना। कैसे पता चला? जैसे हमेशा तुझे पता चलता है कि मैं कब जाग रही हूँ और कब सो रही हूँ। वैसे अगर इस बात का कंपटीशन हो ना तो तू ही जीतेगी। हाँ वो तो है, क्योंकि इस माँ बेटे के खेल में तो माँ हमेशा 9 महीने आगे चलती है ना। सोना कहाँ है? ऑफिस में ही है। एक्चुअली वर्कलोड थोड़ा बढ़ गया है, इसीलिए उसे देर तक रुकना पड़ेगा। अच्छा, वैसे बच्चों ने तुझे काफी परेशान किया होगा ना? पागल है क्या? परेशानी कैसी? असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। और सच कहूँ तो जितना मजा तुझे बचपन में अपने हाथों से खिलाने में आता था ना, उससे कई ज्यादा मजा मुझे अब आता है। पर हाँ, एक बात है, दादी चाहे जितना भी करे, बच्चों को तो माँ ही समझ में आती है। बार बार मम्मा 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 कर रहे थे। माँ तो इतना करती है हमारे लिए, थकती नहीं है क्या? थकान तब होती है जब मन नहीं होता, और मेरा मन तो बस तुम लोगों में बसा है। मन नहीं थकता, हाथ पैर तो थकते हैं ना। चल तेरे पैर दबा देता हूँ, सो जा। हाँ, पाप लगवाएगा क्या मुझे? बच्चों से पहले माँ सोती है कभी? अरे माँ को तभी चैन की नींद आती है जब बच्चे सुकून से सो जाते हैं। चल तू सो जा। हाँ चला जाता हूँ, पहले देख तो ले मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? क्या? पान? 15 दिन पहले बोला था, अभी ले आया ना? तो 15 दिन पहले तेरा शुगर हाई था ना, अभी थोड़ा कंट्रोल में आया। तेरी रिपोर्ट चेक की मैंने, तो सोचा एक प्राइस तो देना चाहिए। अच्छा किया। और ये वो तेरा फेवरेट मूंछ वाला है ना, जो उसके हाथ का बना हुआ पान है। खिलाना। आराम। अगर मुझसे किसी ने पूछा ना कि धरती पर स्वर्ग कहाँ है, हाँ। मैं तो यही कहूंगी कि मूंछ वाले के पान में है, पान में है। मेरे लिए या मैं सोता हूँ। गुड मॉर्निंग, ये तुम्हारे को ग्रीन टी? तुम ग्रीन टी कब से पीने लगे? कॉफी पीना 1 हफ्ता पहले ही छोड़ दिया था। सच्ची? और मुझे पता भी नहीं चला, कैसे? वैसे ही पता नहीं चला जैसे मुझे पता नहीं चला था 1 महीने तक कि तुम वेगन हो गई हो। सोनाक्षी, कल जब हम लंच के लिए बाहर गए थे ना, उसी टाइम पे हाईवे पे एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। देखो पिक्चर भी आई है पेपर में। ये वही कार है ना जिसने हमें तेजी से ओवरटेक किया था? शायद। लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। इट्स वियर्ड, लेकिन लाइफ की ब्यूटी भी यही है और ट्रेजेडी भी। ये लोग ये नहीं जानते थे कि ये दिन उनके लिए क्या लेके आ रही है, जैसे हम ये नहीं जानते कि ये दिन हमारे लिए क्या लेके आ रहा है। देव दीक्षित। तो हाँ चलो जल्दी से खा लो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना। चलो चलो। I don't like poha. It's so boring. इट्स नॉट बोरिंग, इट्स हेल्दी। जल्दी खा लो। सोहा, खाओ खाओ। नहीं नहीं, प्रेजेंटेशन मैं ही दूंगी। हाँ मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी, कैंसिल मत कर लेना। सोहा तुमने अब तक शुरू नहीं किया, जल्दी से खा लो ना। I told you ना मम्मा, मुझे नहीं खाना। ऐसे जिद नहीं करते हैं सोहा, जल्दी से खा लो। दादी की तरफ क्या देख रही हो? चुपचाप खा लो, खत्म करो सब। सोनाक्षी, सुबह सुबह डांटा मत करना बच्चों को, उसे नहीं खाना पोहा। मैं आलू पराठे बना दूं?
ठीक है सोनाक्षी तू इसे खिला दे। माँ ऐसे ही उनकी जिद को पूरी करोगे तो बिगड़ जाएंगे दोनों। मैंने 4 बच्चे बिल्कुल ऐसे ही पाले हैं, उनमें से तो कोई नहीं बिगड़ा। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। शब क्या हुआ, सुबह सुबह मूड ऑफ? तुम्हारा भी मूड ऑफ? क्या हुआ? दादी से पंगा। ये मत खाओ, दादी आलू के पराठे ला रही है। लेकिन मुझे तो पोहा ही पसंद है, वो भी आपके मम्मी के हाथ का बनाया हुआ। शब एक सेकंड बेटा, अभी आया मैं। ओके। ये परोठे मेरी सोहा के लिए, गरम गरम परोठे। थैंक यू दादी, यू आर द बेस्ट। अभी इसके ऊपर रुक 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 रुक, पहले मुझे घी तो डालने दे। यम्मी। माँ इतना सारा अनहेल्दी है। है, घर का बना हुआ है, अच्छा ही है, कोई नुकसान नहीं होगा। माँ मामा जी का कॉल आया था? हाँ आया था ना। कैसी रही शादी? बहुत बढ़िया। कब आ रहे हो वापस? अरे भाभी इतने दिनों के बाद मायके गई है, उनका रुकने का मन कर रहा है, आ जाएंगे 3-4 दिनों में। हे, पोहे क्यों खा रहा है? ये ले ना गर्मा गर्म परोठे बनाए हैं। नहीं माम, मैं खा रे खा। लगता है मैंने मिर्ची ज्यादा डाल दी है इसमें, तभी तो नहीं खा रहा है ना, वरना पहले तो मांग मांग कर खाता था। माल ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम है, मुझे भी जाना होगा। नाश्ता करके जा। नहीं माँ, बाद में ऑफिस में ही खा लूंगा, मंगा लूंगा कुछ। अरे शीतल, अरे चल पोहा ही खा ले। नहीं कोई बात चलता नहीं। हूँ, मैं चलता हूँ। बाय बाय बच्चों, बाय बाय। बगैर नाश्ता किए चला गया मेरा बेटा। शुभ दूध पी लो। সর্বনাশ क्या है शुभ? और तुम्हें की করছি? अभी साफ करो। मेरा प्रोजेक्ट। चुप ताको। क्या करना है? वोल्केनो। वोल्केनो। एक तो तुम लास्ट मिनट बताती हो और ऊपर से ये तुम्हारे पापा भी कहाँ हैं? पहले तो पता है उसको थी मुझसे 2 बच्चे संभाले नहीं जाते। अब फोन भी नहीं उठा। देव हेलो। हेलो मिस्टर देव दीक्षित। जी बोलिए। सर मैं गैलेक्सी हॉस्पिटल हौसखास से बोल रही हूँ। यहाँ पर एक पेशेंट एडमिट है, रोहित वर्मा। सर वो आपसे मिलना चाहते हैं। रोहित वर्मा? आई एम सॉरी, मैं इस नाम के किसी इंसान को नहीं जानता। आई गेस यू हैव डायल्ड द रॉन्ग नंबर। पर सर उनके पास आपका नंबर है, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। रोहित? देव तुम्हें पता है ना मैं यहाँ पे पागल हो जाती हूँ दोनों को संभालते हुए। तुम्हें पता है कि अभी टाइम हुआ है शुभ को बाहर नहीं जाने का। तुम्हें पता है कि वो मुझे परेशान करता रहता है अगर वो बाहर नहीं जाता तो। I'm sorry सोनाक्षी। अगर तुमने मुझे लास्ट मिनट बताया ना नेक्स्ट टाइम से तो बिना प्रोजेक्ट के स्कूल भेजूंगी, फिर डांट खा लेना वहाँ पे। पापा रहते तो अब तक प्रोजेक्ट बनाते। तो पापा से ही बनवा लो, पहले तो लेट आएंगे। सो चुपचाप बैठ के करो यहाँ पे। बना लो अभी। ये सोहा शुभ तुम ये क्या की चढ़िए। शुभ बस रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। टी-शर्ट बदल दो पहले, गंदा करके रखा है। हैंड्स अप हैंड्स अप हैंड्स अप। I'm sorry सोनाक्षी, एक अर्जेंट काम आ गया। काम खत्म करते ही मैं सीधा घर आता हूँ। तुम्हारे पापा मतलब मेरा काम है ना। मैं भी तो ऑफिस जाती हूँ, 10 मीटिंग्स होती है मेरी, लेकिन तुम्हारा पापा उनका काम उनका और मेरा काम कुछ नहीं। ऐसा नहीं मम्मा, है तेदू मेरा कुत्ता कुत्ता, तू आधा कुत्ता तो मैं। ये करते मम्मा। चुप था को, पहले वो सोहा, पहले ये बस परेशानी करते रहते। घर गृहस्थी तो ऐसी ही चलती है, सब संभालते हैं।
नहीं लेकिन माँ सब तो काम पे नहीं जाते ना, मैं काम पे जाती हूँ, मीटिंग संभालती हूँ, घर को संभालती हूँ, इनको संभालती हूँ, कैसे करूंगी? ये थक जाती हूँ ना, तो कभी कभार होता नहीं है मुझसे। अब इसके होते हुए भी नहीं होता है तो ये किस काम की? हमारे जमाने में ना तो मेड वेड की फैशन भी नहीं थी, कैसे संभलते थे हमसे पता नहीं, और वो भी बिना किसी शिकायत के। अरे तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ ना, इसका खाना लेके आओ। आ करो। लेकिन मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ ना, मैं बस यही कह रही हूँ कि मैं ये सब कुछ करते करते थक जाती हूँ, और थोड़ा कुछ तो देव को भी करना चाहिए ना। देव ने भी उठाई थी जिम्मेदारी जब जरूरत थी, वो रुका रहा क्योंकि तुम आगे बढ़ रही थी। अब देव आगे बढ़ रहा है तो तुम्हें रुकना चाहिए, है ना? और वैसे भी देव पूरा दिन अपने बीवी और बच्चों के साथ घर में नहीं बैठ सकता, काम तो करना पड़ेगा, है ना? और बच्चों का लगाव तो सबसे ज्यादा माँ से ही होता है। वो गिरेंगे तब भी माँ को आवाज देंगे, लड़ेंगे तब भी माँ को आवाज देंगे, मम्मा मम्मा मम्मा, है ना? लेकिन माँ जब मैं अकेली पड़ जाऊंगी तो आवाज दूंगी तो देव को ही दूंगी ना। अकेली? तुम कहाँ अकेली हो सोनाक्षी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, अंजलि और देव तो है ही है। बस सोनाक्षी, बस तुम देव के साथ मिलकर चलोगी ना तो हमेशा देव को अपने साथ पाओगी। तुम अकेले चलने की कोशिश करोगी तो खुद को अकेला ही पाओगी। चलो हम गार्डन में जाके खेलते हैं। किसका कुत्ता टॉमी? किसका? I'm sorry. मुझे आपसे बात नहीं करनी। I'm sorry ना सुहा, मम्मा ना बहुत गुस्से में थी। एक्चुअली मम्मा की फॉल्ट भी नहीं थी, और एक्चुअली वो सब भूल जाओ, मम्मा ही बहुत बुरी है, लेकिन मेरी सोहा बहुत स्मार्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी है। माफ कर दो ना मम्मा को प्लीज। मम्मा loves you so much. माफ करो ना, करो ना, करो ना। So also loves you, मम्मा। तो माफ कर दो ना। ठीक है, जाओ, माफ कर दिया, पर एक कंडीशन है। कंडीशन? बताओ। आपको मुझे स्टोरी सुनानी होगी। सोचना पड़ेगा। ठीक है, मेरी भी एक कंडीशन है। क्या? कि मम्मा को सबसे पहले हगी और किसी चाहिए। एक बहुत बड़े महल में ना एक प्यारी सी सोहा जैसी प्रिंसेस थी। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम देव दीक्षित है। मुझे इस हॉस्पिटल से कॉल आया था किसी रोहित वर्मा के लिए। एक्सक्यूज मी, आप मेरे साथ आइए। ओके। पर मिस्टर देव, एक बात का ध्यान रखिएगा, उन्हें सीरियस हेड इंजरी हुई है। मिस्टर देव। मिस्टर दीक्षित, प्लीज ज्यादा टाइम मत लीजिएगा, इन्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जी। आप? मैंने ही आपको यहाँ बुलाया था, एक बहुत जरूरी बात बताने के लिए। जी बोलिए। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ, वो भी पिछले 8 साल से। मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है, गुनहगार हूं मैं आपका। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? आप, मैंने तो आज से पहले आपको कभी देखा भी नहीं है। जो सच मैं आपको बताने जा रहा हूं, शायद आप उस पर यकीन न करें,
लेकिन मैं मरने वाला हूं, और मरने वाला इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने आपको ये सच नहीं बताया तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। जिसे आपने आज तक अपनी बेटी समझकर पाला है, वो आपकी नहीं मेरी बेटी है। तो क्या बैड प्रिंस ने महल पे अटैक कर दिया? अब उस प्रिंसेस का क्या होगा? उसके तो पापा भी नहीं थे ना महल में, अब उसे कौन बचाएगा? तो क्या हुआ, मम्मा है ना उसकी, मम्मा बचाएगी। तो क्या प्रिंसेस की मम्मा इतनी ब्रेव है? अरे तुमने मम्मा को समझ के क्या रखा है? हाँ, मम्मा बहुत ब्रेव होती है, बहुत ब्रेव होती है। तो मम्मा, अगर कोई इविल प्रिंस मुझे लेकर चला गया तब उसे मारकर भगा दोगे ना? मारूंगी तो इतना मारूंगी और भगा दूंगी, है ना? एंड मम्मा so much। अरे तुम्हें क्या हो गया? My mama strongest. Love you. What? सुहाना मेरी बेटी नहीं है? हाँ, वो आपकी बेटी नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? मेरी वाइफ ने सुहाना को डिलीवर किया है, हमने पाल पोस के उसे बड़ा किया, और आप कह रहे हैं कि हम श्योर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? प्लीज ओके, मैं नर्स को मिस्टर दीक्षित, आपकी बीवी ने तो एक बेटे को जन्म दिया था। आपकी बीवी और मेरी बीवी एक ही हॉस्पिटल में थी जब हमारे बच्चे पैदा हुए। मुझे किसी भी हाल में बेटा चाहिए था, और मेरी बीवी ने एक लड़की को जन्म दिया। तब मुझे पता चला कि आपकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया है, और मैंने नर्स को पैसे देकर अपनी बेटी के साथ आपके बेटे को बदलवा दिया। उस दिन से मेरी बेटी आपके घर चली गई, और आपका बेटा मेरे घर पलने लगा। नहीं नहीं, मेरा बेटा। हाँ देव साहब, आयुष्मान नाम है उसका। मेरे बेटे, मेरे आयुष के असली बाप आप हैं। नहीं, मेरा बेटा नहीं। पापा, आयुष, ये आयुष्मान है। पापा, आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। डॉक्टर अंकल ने 4 o'clock बोला था। आप रो क्यों रहे हो? मैं हूं ना आपके साथ। आपको जो चाहिए मुझे बोलो। आयुष बेटा, चलो बाहर चलो, पापा को रेस्ट करने की जरूरत है। मुझे पापा के साथ ही रहना है, प्लीज। नहीं बेटा, चलो बाद में मिलते हैं।
मिस्टर दीक्षित, मैं माफी के लायक नहीं, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे आयुष को इतना प्यार दीजिए कि उसे कभी मेरी याद न आए और मेरे किए की पनिशमेंट उसे मत दीजिएगा। नहीं, जब सुहाना पैदा हुई थी तब सोनाक्षी कोलकाता में थी, आप दिल्ली से, तो ऐसा कैसे हो सकता है? सेव लाइफ हॉस्पिटल, माल रोड, दमदम, कोलकाता। मेरी वाइफ का मायका कोलकाता था। प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ वो अपने पेरेंट्स के पास चली गई थी। उस हॉस्पिटल की नर्स नीना आपको सब बता देगी। नर्स नीना? हाँ, वो आप Are you okay? डॉक्टर, नर्स, प्लीज देखिए ना। डॉक्टर को बुलाओ। मेरे आयुष को इतना प्यार दीजिए कि उसे कभी मेरी याद न आए। सुहाना और आयुष पैदा होते ही बदल दिए गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? सुहाना तो हॉस्पिटल की नर्स नीना आपको सब बता देगी। नर्स नीना? भाभी, खाना बहुत टेस्टी था। पता पेट भर गया लेकिन मन अभी तक नहीं भरा। तो और लो ना, ओवर ईटिंग मत करो। ये लो तुम्हारे, ये लो। इसकी तो ना एक भी आदत ऐसी नहीं है जो देव से ना मिलती हो। तेरे पापा को भी जैसे ही ठंडा खाता था ना, खांसी आ जाती थी। बिच्चा कब आएंगे? अभी तक तो आ जाना चाहिए था। मैं फोन करके देखती। तुम्हारे बच्चा फोन नहीं उठा रहे। बोलो, इसे क्या हो गया? अरे गोलू, क्या कर रहे हो? मैं लगाता हूँ। इट्स ओके गोलू, तुम्हारे बच्चा कुछ काम में बिजी होंगे ना। विकी, देव से कुछ बात हुई क्या ऑफिस में? अभी लंच टाइम तक तो देव भाई आए नहीं थे और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गया था। आया नहीं था ऑफिस? नहीं बुआ। तू कहाँ गया? कहाँ गया? मुझे भी नहीं पता। तुम दोनों बात नहीं करते क्या? बताओ, पत्नी को पता नहीं होगा कि पति कहाँ है तो और किसे पता होगा? How could you do this? आप ऐसा कैसे कर सकती है? ये करने से पहले आपने एक बार भी सोचा नहीं कि आप कितनी जिंदगियां बर्बाद कर रही हैं? आपने I'm so sorry. मुझे उस वक्त पैसों की बहुत जरूरत थी। मेरा घर भी मॉर्गेज हो गया था
और मेरे हाथ से सब कुछ निकला जा रहा था। आई एम रियली वेरी सॉरी। आप एक बार फिर से चेक कीजिए। आप श्योर हैं कि जिसके बारे में आप बात कर रही हैं वो सोनाक्षी देव दीक्षित ही थी? जी, प्रोफेशन में मेरी एक पहली अकेली गलती थी और इस गिल्ट ने मुझे ये नाम बेड नंबर 16 कभी भूलने नहीं दिया। और आपकी वाइफ सोनाक्षी जी ने बेटे को ही जन्म दिया था। डॉक्टर ने ये मेडिसिन मंगवाए थे, बच्चे के साथ और कोई है क्या? मैं लेकर आता हूँ पापा की मेडिसिन। अंकल प्लीज जल्दी करो ना। 2 मिनट बेटा। मेरे आयुष के असली बाप आप हैं। मेरा बेटा। पापा आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। बेटा, मैं आपकी कुछ मदद करूं पैसे गिनने में? नो थैंक्स अंकल, मुझे पता है 2000 में से 1475 रुपीस की मेडिसिन है, तो 525 रुपीस चेंज मिलेंगे। अंकल बिल, कोई मेडिसिन वापस करनी होगी तो उसके लिए बिल पास में होना चाहिए ना? ये लो, पैसे भी अच्छे से गिन लेना। वो तो मैंने तभी गिन लिए जब आप गिन रहे थे। आप पापा के फ्रेंड हो? आप झूठ तो नहीं बोलते ना? आपने कहा है मेरे पापा ठीक हो जाएंगे, तो फिर हो जाएंगे ना? हाँ। मेरे पापा भी कभी झूठ नहीं बोलते। बेटा, आपके साथ कोई आया? अमीन, आपकी फैमिली से कोई आया? अभी तो कोई नहीं, पर दादा दादी आने वाले। आप कुछ खाओगे? पापा आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अब मेरे साथ वीडियो गेम खेलोगे, पर अब नहीं आए। आई एम वेरी एंग्री। आज से बस कट्टी। यू आर नॉट माई पापा और मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। Excuse me, वो छोटा बच्चा जो अंदर गया अभी, उसके दादा दादी कब तक आने वाले हैं? उसके दादा दादी यहाँ नहीं है, वो मेरठ गए हैं। एक्सीडेंट की खबर मिलते ही बच्चे को उसके पड़ोसी यहाँ छोड़कर गए थे। मैं आपको अपना कार्ड दे देता हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, और बच्चे का ख्याल रखना। थैंक यू।
हेलो सुखी, मेरी कोलकाता की नेक्स्ट फ्लाइट बुक करो। जो भी मिल रही है करो, मुझे जल्द से जल्द कोलकाता पहुंचना है। हाँ। अपना प्यार ढूंढने की इंस्पिरेशन मुझे तुम दोनों को देखकर ही मिली। इसे खोने मत दो। तुम दोनों बात नहीं करते क्या? पत्नी को पता नहीं होगा कि पति कहाँ है तो और किसे पता होगा? अरे आ गए तुम। मैं कब से फोन लगाने की कोशिश कर रही हो, तुम ना ही तो मैसेज कर रहे हो ना ही तुम फोन उठा रहे हो। अरे सोहा कह रही थी कि तुम वीडियो गेम खेलने वाले थे, उसके साथ प्रॉमिस किया था तुमने, और शुभ रोए जा रहा था। मुझे इतना परेशान करके रखा है ना दोनों ने। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैंने विकी को भी पूछा, उसने कहा तुम ऑफिस में नहीं थे। कुछ बोलो ना देव, कब से पूछी जा रही हूँ मैं। क्या हुआ? कुछ सीरियस है? सोनाक्षी, नहीं देव, ऐसा नहीं हो सकता। सो मेरी बेटी है, हमारी बेटी है। मैंने बहुत कोशिश की पता लगाने की। इनफैक्ट मैं कोलकाता भी गया उस नर्स से मिलने, और उसने खुद सब कुछ एक्सेप्ट किया। उसने वो सब कुछ पैसे के लिए किया था। You have no idea मैं कितना डेस्परेटली ट्राई कर रहा था ये प्रूव करने की सबको कि वो गलत हैं। कुछ ऐसा मिल जाता ना मुझे, मैं उनको ये प्रूव कर सकता कि सुहाना हमारी बेटी है और वो गलत है। बट ऐसा कैसे हो सकता? I can't understand this. तुमने जन्म दिया ना उसे। I mean, तुम्हें पता नहीं लगा क्या? क्या पता नहीं चला? तुमने डिलीवर किया उसे, तुम्हें पता नहीं लगा तुम्हारा बेटा हुआ या बेटी? ऐसा कैसे हो सकता है? नॉर्मल डिलीवरी होने वाली थी, कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मैं बेहोश हो गई थी, सी सेक्शन हुआ। मुझे कैसे पता चलता कि तुम बेहोश थी? लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स तो वहाँ थे ना, उन्हें कैसे नहीं पता लगा? क्या बोल रहे हो देव? मेरे पेरेंट्स ओटी में नहीं थे, वो बाहर थे। और इस तरह से जो किया उसका ब्लेम तुम मुझ पे और मेरे पेरेंट्स पे लगाने वाले हो। नहीं, I'm sorry, मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ। बस समझ में नहीं आ रहा मेरी, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने साल तक किसी को समझ में ही नहीं आया। I mean, तुम्हें पता नहीं लगा कि I have no idea. अब क्या होगा? क्या करें? वो लड़का आयुष्मान, वो हमारा बेटा है। तो सोहा भी तो हमारी बेटी है ना देव।
करो सोनाक्षी। क्या सोच रही हो? मेरा मन नहीं मान रहा देव, मेरा मन नहीं मान रहा। मुझे लगता है ना बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। शायद रोहित ने तुम्हें कोई और समझ लिया होगा, या वो बच्चा किसी और फैमिली को बिलोंग करता होगा। तुम तो थे नहीं कोलकाता, तो बाबा ने तुम्हारा नाम वो बर्थ सर्टिफिकेट में खुद रजिस्टर किया था, मुझे पता है ना। तो कैसे हो सकता है ये? नर्स से गलती हुई होगी ना, हाँ? या किसी स्टाफ से? बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, किसी से गलती हुई होगी। ये सच नहीं हो सकता देव। सोनाक्षी मैं खुद यही होप कर रहा था, लेकिन नर्स मीना की स्टेटमेंट, उसने खुद एडमिट किया कि उसने पैसे की खातिर बच्चे बदले थे। मैं उस बच्चे को देखा सोनाक्षी, बहुत छोटा है। एक्सीडेंट के बाद उसके पड़ोसियों ने उसे हॉस्पिटल छोड़ा। मेरा तो उसको छोड़ के आने का मन भी नहीं कर रहा था। फिर लगा इस बार में तुमसे बात करना बहुत जरूरी है, तुम्हें बताना था। मैं हॉस्पिटल पर केस कर दूंगा, बंद करवा दूंगा हॉस्पिटल, और वो नर्स उसके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे तुम ऐसा, समझे? क्यों सोनाक्षी? उन्होंने क्या क्या इतना बड़ा क्राइम किया है? अगर ये बात बाहर आ गई ना, तो बहुत सारे लोग हर्ट होंगे। I don't care. I don't care. 9 साल तक हमारे बच्चे को हमसे दूर रखा है, 9 साल तक। मैं ये बात आसानी से नहीं जाने दूंगा। अगर ये बात सच है कि आयुष हमारा बेटा है, तो फिर इसका एक ही मतलब हो कि सुहाना हमारी बेटी जब सुहाना पैदा हुई थी तुम नहीं थे वहां, मैं थी। 7 साल मैंने उसे पाला, उसे बड़ा किया। उन सालों में वो पूछती थी तुम्हारे बारे में, रात भर रोती थी जब उसके फ्रेंड्स उसे अपने पापा के पास पूछते। हर सुख दुख में मैं थी उसके साथ। इतना सा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं उसकी आंखों में इतना सा। क्या बोलूं उससे कि आयुष हमारा बेटा है, वो नहीं? कैसे एक्सेप्ट करूं मैं ये सच? क्या बताऊंगी उसे? ये सच है जिंदा देव। ग्रीन वेजीज खा के मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग घास खा रहे हैं।
तुम अपनी दादी जैसे बात नहीं करने लगी हो? चुपचाप खाओ, ये ग्रीन वेजीज ना तुम्हारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पिज्जा एंड पास्ता मेरे मूड के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो, खत्म करो जल्दी से। कम ऑन ईट। मैं देख के आई हूँ, जल्दी से फिनिश कर लेना। जी? देव दीक्षित का घर है ये? कुछ हुआ? हम सुहाना दीक्षित को ले जाने आए हैं। क्यों? आप घर में कैसे घुस रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप? मुझसे बात कीजिए। ये सुहाना है ना? जी हाँ। ले चलिए इसे। नहीं, मुझे मम्मा के पास रहना। अब ये आपकी डॉटर नहीं है मिसेस दीक्षित। अब ये आपके साथ में नहीं रह सकती। हम इसे इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास लेके जा रहे हैं। ये मेरी बच्ची है। जो भी हो जाए, मैं तुम्हें खुद से कभी अलग नहीं होने दूंगी सुहा। पापा, आप कल रात को बहुत लेट आए थे ना, और आपने मुझे गुड नाइट विश भी नहीं किया। सॉरी। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं, ऐसे ही आपको गुड मॉर्निंग बोलने का मन था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मैं आपको स्कूल ड्रॉप करूं। रियली? थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। देव, क्या करेंगे? सोनाक्षी, मैं जानता हूं ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ना हम उस दिन को बदल सकते हैं जिस दिन सुहाना और आयुष को बदल दिया गया था, और ना ही कल को जब हमें ये बात पता चली। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, फैक्ट्स को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना। और जब तक हम कोई डिसीजन नहीं लेते ना देव, तब
तक माँ को नहीं बता सकते। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी क्या। और सुहाना नहीं बता सकते और चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते। माँ, सुहाना, आप बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। क्या बात है? सब ठीक है ना देव? कितना परेशान नजर आ रहा है। कल रात भी देर से आया था घर। क्या बात है? कुछ छुपा रहा है? हाँ माँ, अब सब ठीक है। वो एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उसी वजह से कल लेट हो गया था और आज भी थोड़ा काम है, उसी की स्ट्रेस है। That's it. सोनाक्षी, हाँ माँ। तुम्हारी भी जरूरी मीटिंग है क्या आज? नहीं, आज बिल्कुल आवाज नहीं सुनी मैंने तुम्हारी। मम्मा, मैंने स्कूल के असाइनमेंट के लिए ऐसे लिखा है। सोहा बाद में सुनती हूँ। मम्मा प्लीज सुनो ना। माय दादी। सोहा, मैंने कहा ना बाद में सुनेंगे, हम बिजी है। सोनाक्षी, इतनी बिजी हो तुम कि बच्चे के लिए 2 मिनट का समय नहीं है? नहीं पढ़ना तो सुन तो लो, सुनने में हाथ नहीं रुकेंगे। देव, तू भी सुन। सुहाना, आई एम श्योर आपने बहुत अच्छा ऐसे लिखा है। ओके, सुना दो। Daddy is my favorite person on the earth. She lives with us and cooks very tasty food. She loves me a lot. My daddy always wears sari. हेलो जी। We are really sorry, Mr. Dev, but he is no more. रोहित वर्मा की आज सुबह ही डेथ हो गई। Okay, I'm coming there. मम्मा, आप क्यों रो रहे हो? नहीं, बस तुमने इतना अच्छा ऐसे लिखा ना, इसलिए आंखों में पानी आ गया। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। रोहित के अंतिम संस्कार के लिए आपने जो कुछ भी किया उसके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने एक जवान बच्चे की चिता। संभालिए खुद को। आयुष्मान बहुत रो रहा था, रोते रोते सो गया। एक बार क्या मैं आयुष से मिल सकती हूँ? आओ बेटा।
आयुष, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। यह आयु और रोहित का कमरा है। आयु को आदत थी रोहित का हाथ पकड़ के सोने की। हाथ तो छूट गया, पता नहीं अब आदत कब छूटेगी। और उसकी मम्मी? वो तो बहुत पहले गुजर गई, जब आयु छोटा था। तब से रोहित ही माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी निभा रहा है। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मम्मा, अगर कोई इविल प्रिंस मुझे लेकर चला गया तो आप उसे मारकर भगा दोगे ना? मारूंगी तो इतना मारूंगी और भगा दूंगी। मेरी सुहा में एक प्रिंसेस है, दुनिया से लड़ जाऊंगी तुम्हारे लिए। माय मम्मा स्ट्रॉन्गेस्ट, लव यू। कैसे मानूं कि सुहा मेरी बेटी नहीं? सोनाक्षी, इंसान की ख्वाहिशें उसे जिद्दी बना देती है। हमारी भी जिद थी कि हमें पोता चाहिए। हमारी बहू का मिसकैरेज हुआ था। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो डॉक्टर ने बताया कि वो उसकी लास्ट प्रेगनेंसी है। हमें पोता चाहिए था, शायद इसलिए रोहित ने। आयुष ने बहुत ही छोटी उम्र में अपनी मां को खो दिया था। अब आपके घर आकर उसे बाप के साथ साथ मां का प्यार भी मिलेगा। आयुष को अच्छी पढ़ाई, अच्छी परवरिश की जरूरत है। हमारा क्या, हम आज हैं कल नहीं। हम आयुष से बहुत प्यार करते हैं और बिल्कुल नहीं चाहते कि वो हमसे दूर चला जाए, लेकिन हम बूढ़े और लाचार हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने मेरे बेटे से वादा किया था, आप आयुष को अपने साथ अपने घर ले जाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना वादा और अपनी जिम्मेवारी दोनों ही निभाऊंगा। क्या आयुष्मान को पता है कि हम उसके? नहीं, सच कहूं तो हमारी हिम्मत ही नहीं हुई उसे ये सब बताने की, लेकिन बताना तो होगा। आप फिक्र मत कीजिए, हम कल ही उसे लेने आ जाएंगे। देव, ये हमारे लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। आई नो आयुष हमारा बेटा है, लेकिन थोड़ा वक्त तो ना एडजस्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। देव, मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही हूँ,
आयुष के बारे में भी तो सोच रही हूँ। बच्चा है वो 8 साल का, इतने बड़े सच को कैसे एक्सेप्ट करेगा वो? देव, ऐसे नहीं होता ना कि बीज को अगर मिट्टी में डाले तो उसमें से पौधा निकल आए। वक्त लगता है मिट्टी और बीज को घुलने मिलने के लिए। सोनाक्षी, वो हमारा बीज है और हम उसकी मिट्टी हैं। आई नो देव, पर आयुष की तो एक दिन में दुनिया बदल गई है, कैसे एक्सेप्ट कर पाएगा? माँ के बारे में सोचा है तुमने? उनको भी टाइम लगेगा। और इतने सालों से सोहा पे जान छिड़क रही है, और अचानक से उनको पता चलेगा कि उनकी पोती नहीं पोता है, तो कैसे फील होगा उनको? एक्सेप्ट कर पाएंगी? और सही मौका देके बात करना होता है उनसे। पेशेंस रखना पड़ेगा देव, वक्त लगेगा। दूध पी ले बेटा। मैं पहले चीज खाऊंगा फिर दूध पीऊंगा। अरे बेटा, दादी को तंग नहीं करते ना। माँ ये देखो चीज। माँ कितनी बार आपसे कहा है कि इसे चीज मत दिया करो और दूध पिलाया मत करो, फिर वो ठीक से खाना नहीं खाता, उसे न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा ठीक से? फिर दूध तो अपने आप में संपूर्ण आहार है सोनाक्षी, और मैं इसके साथ पूरे दिन रहती हूँ। मुझे पता है इसे क्या देना है और क्या नहीं देना है। अरे तुम लोग इतने जल्दी आ गए? हाँ देव, तेरा तो कुछ काम था ना ऑफिस में? माँ बैठ। क्या हुआ देव, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? सोनाक्षी, क्या हुआ है? सोनाक्षी, तुम दोनों ही परेशान, हुआ क्या है बोलो? माँ देव, क्या बोल रहा है तू? ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। ये तू कह रहा है कि असल में बच्चे बदल गए और आज इतने सालों के बाद वो फिर से तुम्हारी जिंदगी में आया है? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता। मैं ये मान ही नहीं सकती, मैं नहीं मान सकती ये। माँ शांत हो जा, यही सच है और इस सच में झूठ की कोई गुंजाइश है ही नहीं। बच्चा बदल गया और तुम्हें कैसे नहीं पता चला? हाँ आपको पता है ना, भी केस बहुत क्रिटिकल थी तब, अब बेहोशी की हालत में सी सेक्शन कराना पड़ा। मुझे कैसे पता चलता वहाँ कि बच्चा बदल गया है? और विजय भाई साहब, आशा जी, तुम्हारे साथ वो दोनों भी बेहोश हो गए थे क्या? वही थे ना, ओटी के बाहर थे ना वो? उन्होंने तो बच्चे के रोने की आवाज सुनी होगी ना? उन्होंने पूछा नहीं नर्स से वो लड़का है या लड़की? अगर मैं वहां होती तो एक पांव पे खड़ी रहती जब तक बच्चे को अपने गोद में ना उठा लूं। इतनी लापरवाही जहां होती है ना, वहां बच्चे बदलते नहीं, खो जाते हैं। माँ वो कह रही है ना कि उसे पता नहीं चला, वो नहीं समझ पाई। कैसे नहीं पता चला? वो माँ है, उसे पता होना चाहिए था। अपने बच्चे को अपने पेट के अंदर रखा 9 महीने तक, उसकी हर सांस को महसूस किया था ना तुमने। तो सोनाक्षी, तुम्हें कैसे पता नहीं चला कि जो बच्चा तुम्हारी गोदी में लाकर रखा वो तुम्हारा है ही नहीं? जब सुहाना को मेरे गोद में रखा था ना माँ, तब जो सुकून मिला मुझे ना, वो आज तक किसी अपने को भी देख के नहीं मिला। उसे देखकर मैं अपने सारे दर्द तो सब भूल गई। जब उसे मेरे गोद पे रखा था पहली बार, माँ का सुख मिला मुझे। वो भी रो रही थी, लेकिन मेरे गोद में जब आई तब चुप हो गई। ये सब होने के बाद मैं कैसे मान लूं कि वो मिली? जब मैंने उसे पहली बार देखा
तब से ही उसे अपनी जिंदगी मान लिया था, और अब भी वो मेरी जिंदगी है और हमेशा रहेगी। मेरा देव जब पैदा हुआ था ना, तो मेरे अंदर उसके नाक नक्शे बाद में ही बने होंगे। मैंने अपने दिल में उसकी तस्वीर बना ली थी। उसकी आंखें कैसे होगी, उसका माथा कैसे होगा, उसके बाल कैसे होंगे, मुझे मालूम था। और जब वो पैदा हुआ बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैंने उसको महसूस किया था, वो बहू वैसा था। और तुम होगी। मुझे बताओ, सुहाना को कब तुम्हारे पास लाया गया? मतलब कब तुम होश में आई? डॉक्टर कहाँ थे जब ये बच्चे बदले गए? किस तरह का अस्पताल चुना था तुम लोगों ने डिलीवरी के लिए, मुझे बता। माँ शांत हो जा, अभी तो हमें बस ये सोचना है कि हाँ, तू सोचना, जो सोचना है तू सोच पे, पर इस वक्त मैं ये भी नहीं सोच पा रही हूँ कि एक माँ इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। वापस से सुना, प्लीज तू बैठ ना। चुप, क्या कर रहे हो? गिर जाता तो। कितनी बार कहा है कि टेबल से चीजें मत उठाया करो ऐसे। बच्चे की गलती निकाल कर खुद की गलती को मत छुपाओ सोनाक्षी। आजा। और एक बात याद रखना देव, बच्चा पैदा करना अलग बात है और मां बनना अलग बात है। देव प्लीज हटो, 15 मिनट में मीटिंग है और मैं यहीं पे हूँ, लेट हो जाऊंगी। सोनाक्षी 15 मिनट में तुम नहीं पहुंच पाओगी। एक काम करो, आदित्य को कॉल करो और उसे कहो कि क्लाइंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अरेंज करें। नहीं देव, अजीब लगेगा। मैं वहाँ पे नहीं हूँ और फिर अचानक से लास्ट मिनट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं। आई नीड टू गो। सोनाक्षी तुम ट्रैफिक जानती हो ना यहाँ का, तुम नहीं पहुंच पाओगी और लेट पहुंचना ये भी तो अजीब लगेगा। तुम चलो चेंज करो, मैं तुम्हारा लैपटॉप सेटअप करता हूँ। और कोई ऑप्शन नहीं है, चेंज करो। गो चेंज। चलो क्या हुआ सोनाक्षी? कुछ नहीं है। आई थिंक मैं अंदर जाके चेंज कर लेती हूँ। पासवर्ड चेंज किया है क्या? हमारा सेम ही तो पासवर्ड था। 2 महीने पहले मैंने लैपटॉप चेंज किया था। Really? Anyway, thank you. You're welcome. नहीं दे, रहने दे।
अरे देव, आराम से बैठ। रहने दे ना बेटा, नहीं मानेगा। अच्छा देव, सुनना, मुझे ना ये कालीन बदलनी है, कहीं अच्छी दिखे तो लेकर आना। मुझे तेरी ये आदत बदलनी है। अच्छा, कौन सी? अच्छी या बुरी? बुरी। दर्द नहीं जा रहा है तो डॉक्टर बदल लेना, मैं आज ही तेरे को नए डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। बदलना तो तुझे भी बहुत कुछ है देव, क्योंकि अब कुछ पहले जैसा नहीं रहने वाला। मैंने तुझे आज सुबह देखा तो मैं जान गई थी कि तू बहुत परेशान है। मैंने तुझसे पूछा भी, तू बात छुपा गया। सोनाक्षी ने कहा तुझसे ऐसा करने को, क्योंकि मेरा देव तो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। Thank you so much, gentlemen, for your cooperation and understanding. Yes, we'll see you soon. Thank you so much. My mama strongest. Love you. आप फिक्र मत कीजिए, हम कल ही आयुष को यहाँ से ले जाएंगे।